वालेकुम, वेलकम बैक टू बरीराज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी, चपली कबाब की रेसिपी। चपली कबाब किस किस को पसंद है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर दबाएँ। इससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। आधा किलो हम फैट वाला मटन कीमा यूज़ करें, एक बारीक कटी टोमेटो यूज़ करेंगे, 2 मीडियम साइज़ प्याज चॉप किया हुआ, 2 चम्मच हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच सूखा धनिया साबित और आधा चम्मच यूज़ करेंगे हम नमक, आधी प्याली हम यूज़ करेंगे भुना हुआ बेसन और 75 ग्राम का एक बॉक्स डालेंगे हम नेशनल वालों का चपली कबाब मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। प्याज का हमने रस निकाल लिया है। एक टोमेटो हम बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम डालेंगे सूखा धनिया साबित। 2 चम्मच हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ये होममेड है, आप चाहें तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, आप देख सकते हैं किस तरह आप इसको बना के 3 से 4 मंथ जो है सेव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। आधा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी लास्ट में हम डालेंगे 75 ग्राम का चपली कबाब मसाला नेशनल वालों का। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार और चपली कबाब जो है इससे बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। अभी हम इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं बैटर जो है वो थोड़ा सा पतला है, तो इसलिए हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब भुना हुआ बेसन। आप चाहें तो इसमें गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी हमारे चपली कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर जो है बन के रेडी हो चुका है। अभी हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे और हम इसको ओवरनाइट के लिए या 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख देंगे। बैटर को हमने ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा बैटर जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है और मैरिनेट अच्छे से हो चुका है। अभी हम इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे और अपनी पसंद के जो है हम इससे कबाब रेडी करेंगे। क्योंकि ये कच्चा कीमा होता है, फ्रेश होता है, तो इसलिए जो है इसके कबाब जो है वो इक्वल नहीं बनते, इसलिए आप जिस शेप के चाहें कबाब रेडी कर लें। इसी तरह के हम बाकी कबाब भी बना के रेडी कर लेंगे। आजकल थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, तो बैटर जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो उसको 10 से 15 मिनट के लिए आप फ्रिज से बाहर रख दें, तो उसके बाद जो है आप इसके कबाब बना के रेडी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। अभी हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे तवा। तवे के ऊपर जो है हमारे कबाब जो है बहुत ही मज़े के पकते हैं। आप चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन तवे पर जो है इसका टेस्ट और भी मज़े का बन जाता है और ये बराबर के पकते हैं। हम तवे के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है और अभी हम एक चपली कबाब लेंगे और उसके ऊपर हम एक टोमेटो का पीस लगाएंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इससे जो है हमारे चपली कबाब का टेस्ट जो है और भी मज़े का बन जाता है। हम किसी के ऊपर लगाएंगे और किसी के ऊपर नहीं लगाएंगे, तो देखते हैं कि जो है सबसे ज़्यादा कौन से वाले अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह जो है हम सारे बना के रेडी कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। अभी हम चपली कबाब फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट में जो है हमने तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए फ्लेम को हाई रखना है, क्योंकि ये कच्चा कीमा होता है तो हमारे चपली कबाब जो है चिपक सकते हैं, तो इसलिए जो है हमने थोड़ा सा तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए फ्लेम को हाई रखना है। उसके बाद हमने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देना है।
फ्लेम को हमने लो कर दिया था और 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसकी जो है तकरीबन हम साइड दूसरी चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक साइड जो है इसकी माशाल्लाह अच्छे से पक चुकी है। जब इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो हम तवे के ऊपर जो है इनको एक साइड पे कर देंगे और इसके साथ जो है हम और डाल देंगे चपली कबाब। दूसरे भी माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इनका। तो इनको अभी हम थोड़ी देर के लिए डिश आउट करेंगे, फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ये लग कैसे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चपली कबाब जो है बन के रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी इतने मज़े के बनते हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये वाकई आप लोगों ने खुद ही घर पे ट्राई किए हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।